आज बड़ा दुख का विषय है। हम सब लोग यहाँ पर बेरछा के नगर पितामह, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में हम लोग अगर पहुँचते थे और हमारा पता बताते थे कि हम बेरछा के निवासी है, तो सामने वाला व्यक्ति ये बोलता था कि वो डॉक्टर साहब वाला बेरछा जो मोतीझरा का इलाज करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व की तृतीय पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। वाकई बेरछा में तो इस तरह की शख्सियत न पहले कभी उनके बारे में देखा और सुना था, ना मुझे भविष्य में कहीं ऐसा। हम सब लोग उनके बताए हुए सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और जिस तरह से बेरछा की और आसपास की सामाजिक, धार्मिक और सभी गतिविधियों में अग्रणी होकर के, चाहे किसी का निजी कार्यक्रम हो, ब्याह हो, शादी हो, नुक्ता हो, हिम्मत बढ़ाना उनका काम था। हमेशा कंधे का हाथ रख के हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। ऐसे महान आत्मा को आप सबकी ओर से भी और मेरी अपनी ओर से नमन करता हूँ। और बाबा महाकाल सामने साक्षात विराजित है। मैं बाबा महाकाल को चरण वंदन करते हुए ऐसी महान आत्मा के लिए पुनः प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी है वहाँ भी बेरछा का नाम निश्चित रूप से लोग याद करते रहें और स्वर्ग लोक में उनको उनके कर्म के हिसाब से, मैं तो ये कहूँगा, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वर्ग लोक में उच्च से उच्च कोटि का प्रथम स्थान मिला होगा। पुनः बेरछा के सर्वहारा वर्ग की ओर से आदरणीय डॉक्टर स्वर्गीय मनोहर लाल जी शर्मा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। और श्रद्धांजलि के लिए, क्योंकि जो समय है, समय अभाव के कारण कुछ ही वक्ताओं को यहाँ पर संक्षिप्त में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आमंत्रित करूँगा। सर्वप्रथम बाबा साहब के बारे में कुछ कहना, समझ को रोशन दिखाना है। उनके जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले ना मैंने कम से कम अपने इस में न तो देखा है और न शायद उसका देखा हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि डॉक्टर मनोज जी और मनीष जी डॉक्टर साहब के 25 लोगों पर चलने की पूरा प्रयास कर रहे हैं और भगवान उनको इसकी सफलता भी दे। मैं पिताजी के जाने के बाद कभी मामा साहब ने मुझे इसकी कभी महसूस नहीं होने दी। जब भी कुछ भी बात होती, बोले चिंता नहीं करते हैं, कुछ भी काम है बोले। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। हनुमान मंदिर ट्रस्ट बेरछा, मध्य प्रदेश नागर परिषद की ओर से और अपने परिवार की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके चरणों में सादर बहुत ही अनन्य साथी रहे आदरणीय प्रकाश चंद्र जी चौरसिया साहब अपने स्थान पर। हम लोगों पर सर्वहारा लोगों पर रहता था।
के लिए अपील करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपने जहाँ भी हो कि और अपने जो है हमेशा ये तो आपने रहे और हम लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हम लोग भी आपकी छाया के आशीर्वाद से पल सके। आदरणीय बापू के परम इनको बहुत उनका स्नेह आशीर्वाद सदा मुझ पर और मेरे परिवार पर एक बच्चे की तरह हमेशा मिला है और उन्होंने मुझे अपने पिताजी की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। मैं आखिर तक उनके साथ में रहा हूँ और मैं बाबा महाकाल से यही कामना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्नान करें। ओम। आज हम ऐसी पुण्य आत्मा और श्रद्धा सुमन प्रति पुण्य तिथि पर एकत्रित हुए हैं जिनके माध्यम से सामाजिक, धार्मिक और अन्य कामों में हमेशा अग्रणी रहते थे। आपके द्वारा कोरोना काल में जब भाई भाई से नहीं मिलता था उस टाइम पे यहाँ पर रोड पर जाम टाइप लगा रहता था। ऐसे अस्वस्थ व्यक्तियों को स्वस्थ करके अपने परिवार में सकुशल आपने लौटाया, वह काम हमेशा हमारी स्मृतियों में याद रहेगा। और आपके द्वारा जो चिकित्सा के माध्यम से कार्य किया जाता था उससे बेरछा का नाम दूर दराज गाँवों, शहरों आदि जगहों पर आज भी विख्यात है। ऐसी पुण्य आत्मा सबकी पुण्यतिथि है डॉक्टर साहब की पुण्यतिथि कि आज के दिन जितने भी पेशेंट यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं परिजन उनसे आज फीस नहीं लेते हैं। उनकी स्मृति में उनकी भांजी उत्तर प्रदेश उप सरपंच को हमेशा की उनसे भी निवेदन करूँगा मेरी श्रद्धा सुमन रखी। एक ऐसी हस्ती जो सुनील ने आज फेसबुक पर डाला था तो उन्हें यही लिखा था कि बेरछा का शायद ऐसा व्यक्ति जिनके दिलों में उन्होंने राज नहीं किया, वो महिला वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, और सभी की तकलीफ में जाकर ज़्यादा खड़े होते, क्योंकि खुशियों में तो सभी खड़े होते हैं लेकिन तकलीफ भी होती है। यदि उनको पता चलता तो तुरंत जाके खड़े होते। और हम लोग तो गुजरात से हैं और गुजरात से यहाँ आने के बाद हमारे मामा मतलब हमारे मामा नहीं है तो हमको अपने मामा की तरह मतलब मामा सबसे हम इनसे सीखे और मामा जी बोलने में बड़ा अच्छा लगता था। तो पता है आपको कि जैसे सगे है तो उसको अपन मामा ही बोलते हैं प्यार से, तो मैं हमेशा उनको मामा ही बोलती थी। उन्होंने मेरे को इतना प्रेम दिया है कि मतलब मामा हम बता नहीं सकती हूँ। मैं मामा के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और मामा से यही प्रार्थना करूँगी भगवान से भी कि आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा हम पर बना रहे। और ये इस बात के लिए कहने के लिए भी नहीं कि मामा की कभी मेरे दोनों भाइयों ने हमेशा मेरी पूरी करी है, इसके लिए भी मैं उन दोनों भाइयों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी इनको पता है इसलिए भी प्रणाम। लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा सभागार हाल बनवाया था और धीरे में शांति मन का काम किया डॉक्टर साहब ने, जिन्हें जी हिसाब से भी निवेदन करूँगा कि 2 शब्दों से अपनी श्रद्धा लगाएं। डॉक्टर साहब ने जब भी मुझे आवश्यकता लगी किसी भी चीज़ की शांति के लिए आपने कभी इनकार नहीं किया और आगे लगे कहा कि अपनों किससे कहना नहीं है जो लगे तुम जैसे बोले तो सब व्यवस्था भी दूँगा। ऐसे में पुण्य आत्मा को और डॉक्टर का आशीर्वाद सदा हमको बना रहे। मैं ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ मैं उनसे और शांति में सभी की ओर से परिवार की ओर से समस्त मानव बड़ा दुखम सी यार हमारे भी डॉक्टर लिए एक महात्मा लिए डॉक्टर का जब भी दिखते थे तब की बात उनको करते थे। अगर एक दिन नहीं मिले तो बोलते थे तो क्या हुआ एक दिन से कहाँ आया जैसे महात्मा को एवं भारतीय जनता पार्टी अगर हमेशा विधायक और आपको हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब राजकुमार जी शर्मा
समय अभाव के कारण श्रद्धांजलि सभा को यही विराम देते हुए आप सब लोग छोटे से निवेदन पर यहाँ शर्मा परिवार के छोटे से निवेदन पर पधारे। एक और हमारे व्यापारी एसोसिएशन के किराना व्यापारी एसोसिएशन के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय हिंदू नवाब साहब और रवि जी जैन साहब उनको बहुत है क्योंकि उनके जैसा आदमी इस मंडी को मिलना मुश्किल है और उनकी यादें हैं, उनके सहारे हम जी रहे हैं। और मैं कामना करता हूँ कि उनका परिवार उनकी जो इच्छाएँ हैं उसकी पूरी करते रहे और उनके जैसा व्यवहार हमको देता रहे। हम धन्यवाद हैं। माँ प्रभावेश्वरी मंदिर समिति से मंदिर आदरणीय श्री के चरणों में प्रणाम। पुण्यतिथि आज आदरणीय पुण्य स्मरण का उनको प्रणाम करते हैं। पुण्य स्मरण दिवस का सातवें अर्थ ये है कि अपनों से जुड़ी हुई यादें जो हमारी उनसे यादें जुड़ी हुई उनको हम ताज़ा करें। सभी ने अपने अपने अनुभव जो उनके साथ में थे साझा करें। निश्चित रूप से बेलसा के नवनिर्माण में आदरणीय का बहुत बड़ा सहयोग था, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सामाजिक उत्थान की योजनाएं हों, सभी में अपना वे अपने स्वास्थ्य क्षेत्र के उसमें तो पारंगत थे ही, साथ ही सामाजिक धार्मिक और अन्य कार्यों में भी जो उनकी रुचि थी जिससे समाज को बढ़ावा मिले ऐसे कार्य उन्होंने किए। और प्रत्येक मंदिर शायद ऐसा कोई मंदिर होगा या सामाजिक कार्य नहीं होगा जिनमें उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई। किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के साथ में परिवार के छोटे छोटे परिवार के साथ में कोई घटना हुई वहाँ पर उनकी उपस्थिति 100% देखने को मिलती है। उन्हीं के चरणों पर चिन्हों में चलते हुए आदरणीय मनीष भैया और प्रताप भैया पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनके मार्गदर्शन में चलते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। हमारे आप दोनों को शुभकामनाएं हैं कि आपका मार्गदर्शन उसी प्रकार गाँव को मिलता रहे जिस प्रकार आदरणीय श्री का मिलता रहा है। मैं अपनी ओर से नवदुर्गा उत्सव समिति, नवदुर्गा मंदिर निर्माण समिति और श्री रामचंद्र सेवा समिति बिरसा की ओर से आदरणीय के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद समस्त नगर पर बना रहे। ओम शांति। सभी लोग यहाँ पर पधारे शर्मा परिवार की ओर से आभार प्रदर्शन के लिए मनीष जी शर्मा मनीष चोला से ने ऐसा बताया कि तिथि पे पुण्य स्मरण होता है, पर ऐसा तो कुछ नहीं है। तो पुण्य आत्मा रहती है, पापा है मेरे, तो जीवन का हर पल प्रतिपल ही उनको सादर नमन करता हूँ मैं। वो तो हमारे साथ है ही सही, बस उनके आदर्श मैं चाहता हूँ कि बस उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे सबके साथ बना रहे। आशीर्वाद के रूप में जो उनके आदर्श है वो उनको हम अपने जीवन में उनका अनुसरण करें और अपना जीवन धन्य हो जाए। बस ये है, उनके जैसा तो नहीं बन सकते पर चलने की उनके सद्मार्ग में बताए चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद हमको मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहे, उनके आशीर्वाद की छाव हम सब पे मिलती रहे। बस यही आप सब आए, इसके लिए आभार। उनके पापा की स्मृति में कन्हैयालाल जी नहार
की स्मृति में। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस भंडारे पर, सब परिवार।